Good evening, Jai Hind. How are you, student? Welcome on this platform of filler form, है ना। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन स्टूडेंट। तो आइए एक बेहतरीन शानदार क्लास आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की क्लास बहुत शानदार होगी। सो स्टूडेंट, it's been a great opportunity for me to tell you that okay, good evening everyone, good evening. So student, let us start without getting delay. So these are our online media platform, our filler farm app। हमारा जो filler farm app है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है, इंस्टाग्राम पर है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे कोर्सेज हैं। पेपर 1 यदि आप लेते हैं 6 महीने के लिए, और पेपर 2 फॉर 6 मंथ, पेपर 1 एंड 2 फॉर 6 मंथ एंड पेपर 1 एंड 2 फॉर 12 मंथ्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट आपको यहां से मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर, है ना। ये और कोई भी स्टूडेंट, आपका फ्रेंड यदि हमारा कोर्स लेना चाहता है, एनीबडी वांट्स टू परचेस माय कोर्स, देन यू कैन यूज माय कोड DISENG10 DISENG10। दिस कोड कैन बी यूज्ड बाय यू। आप यूज कर सकते हैं और हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट। थोड़ा सा हम डिले हुए हैं आज, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट मी, योर टीचर, योर गाइड, है ना, मेंटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। I have already qualified UGC NET and PhD pursuing MA in English, MA in sociology. ठीक है, these are my achievements and you can see, go through this. Student, I would like to tell you we are talking about Age of Geoffrey Chaucer। हल्का सा रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। One thing, let me know my voice and everything is clear. Everything is clear? Yes or no? I hope my voice and screen everything is fine. Yes or no student, please tell me। आवाज और सब कुछ ठीक है? स्क्रीन, आवाज, एवरीथिंग इज फाइन? प्लीज ensure me that everything is fine. Yes. So student, let us revise and then we will move ahead, है ना। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। So student, as I told you, एज ऑफ चौसर में हम we are talking about British literature। Let me tell you student, हम लोग यूनिट 1 2 3 4 कंबाइन स्टडी कर रहे हैं, चारों यूनिट की, और उसमें हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। और ब्रिटिश लिटरेचर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट एज है वो एज ऑफ चौसर है। एज आप यूं कह सकते हैं कि जिस एज में, कुछ पर्टिकुलर एरा में जिस राइटर का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है, उस राइटर के नाम से एज जानी गई। व्हाट इट क्लियर है? तो उसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जॉफ्री चौसर के द्वारा जो वर्क लिखे गए हैं, तो खास करके एज आई टोल्ड यू, जॉफ्री चौसर बेसिकली ही इज फ्रॉम इंग्लैंड, बट ही वाज सेंट टू डिप्लोमेटिक मिशन आल्सो, एज आई टोल्ड यू। मैंने आपको बताया है कि जो जॉफ्री चौसर है वो इंग्लैंड से संबंध रखते हैं, लेकिन उनको समय समय पर क्या है, इंग्लैंड के जो तत्कालीन राजा हैं उनके द्वारा क्या है, उनको समय समय पर डिप्लोमेटिक मिशन पे अलग अलग देशों में भेजा गया, विशेषकर उनको फ्रांस में, इटली में। वन थिंग लेट मी नो स्टूडेंट, प्लीज टेल मी द नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हाउ मेनी किंग्स, है ना, वर देयर विद हुम जॉफ्री चौसर वर्कड। बताइए कितने राजाओं के साथ में जॉफ्री चौसर ने काम किया था? टेल मी स्टूडेंट। यस, लेट मी नो। बताइए कितने राजाओं के दौर में, कितने राजाओं के ड्यूरेशन में उन्होंने काम किया है जॉफ्री चौसर ने? बताइए। 3। एनीवन के नेम? लेट मी रिमाइंड यू, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ, है ना। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट, आपको बता दें, इसीलिए जॉफ्री चौसर ने क्या है, डिप्लोमेटिक मिशन पर रहते हुए अपने जो वर्क लिखे हैं, यस, अपने जो वर्क लिखे हैं
उनके समय में क्या है, उनको फ्रेंच पीरियड और इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड, इस तरीके से उनका जो टाइम पीरियड चलता है। तो आइए बात करें फ्रेंच पीरियड की, तो 1359 से 1372 है। इस दौरान उन्होंने कुछ वर्क्स लिखे, रोमन डी ला रोज, है ना ये, और उसके बाद में आप देख सकते हैं, और द रोमाउंट ऑफ द रोज, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं, है ना ये कुछ आप देख, द बुक ऑफ द डचेस, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। ओटेवारिमा, ये पहली बार इन्होंने जो यहाँ पर यूज किया है इन्होंने, स्टाइल जो है इनका। और द बुक ऑफ द डचेस जो है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसको नींद नहीं आ रही है ना, उसके बारे में है। फिर कुछ और वर्क है, तो द एबीसी है, द कंप्लेंट इनटू अनटू पीटी, इसमें राहिम रॉयल यूज किया गया है। द कंप्लेंट ऑफ मार्स, क्वीन एनिलिडा, है ना। दीज आर द वर्क्स रिटन इन फ्रेंच पीरियड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इटालियन पीरियड। Now let us discuss about Italian period. Clear है? So Italian period, student, it is from 1770 to 85, है ना। So यहाँ पर बेसिकली ये मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, इटालियन पीरियड जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं दाते, और है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है दाते हैं, पेट्रार्क बोकाशियो से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स में पहला वर्क से इनका द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ये सॉरी, ट्रायलेस एंड क्रेसिडा, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, फिर द हाउस ऑफ फेम एंड द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। दीज आर द फेमस वर्क्स। इनकी स्टोरी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ब्रीफली, यू कैन गो थ्रू दिस स्टोरी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, पोएम इन राइम रॉयल, ठीक है। और ये पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स जो है, इसमें जो चिड़िया हैं, है ना, चिड़ियाओं की संसद लगती है यहाँ पर, एक तरीके से कंटेम्पररी सटायर है स्टूडेंट ये। उस समय में, उस दौर में जो समाज था उनके ऊपर सटायर था, पॉलिटिकल सोशल सटायर, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं द हाउस ऑफ फेम, है ना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। और देन आप देख सकते हैं द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, है ना। यहाँ पर जो है इनको सपना, आप मोस्टली ड्रीम विजन में लिखे गए हैं इनके जो वर्क्स है, आपके जो जॉफ्री चौसर के जो मोस्टली जो वर्क्स है वो ड्रीम विजन में लिखे गए। ड्रीम विजन का मतलब यह है स्टूडेंट कि उनको सपना आता है और फिर वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें जो द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है, जो ट्रायलेस एंड क्रेसिडा जो स्टूडेंट, इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं ट्रायलेस एंड क्रेसिडा है। तो ट्रायलेस एंड क्रेसिडा में जो क्रेसिडा का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव प्रस्तुत किया गया है, धोखेबाज, बेट्रेट करती है। सो यहाँ पर जो है बाद में फिर इनको सपना आता है और गॉड ऑफ लव उनको कहती है, ठीक है ना, कि आप एक जो महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के सम्मान में कोई ऐसा वर्क लिखें। तो फिर द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा जाता है। ये जो लेडीज है बहुत सारी, आप इनको पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। आई विल अपलोड नोट्स टुडे, आई विल अपलोड नोट्स टुडे, ठीक है। और वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट, बाय चांस कई बार अनाउंसमेंट कई बार डिले हो जाता है ना। हम लोग आई ऑलवेज ट्राई टू अनाउंस द क्लास, बट सम टाइम एट्स ह्यूमन बीइंग, और कुछ कई बार कहीं इंगेज हो जाते हैं तो बाय मिस्टेक, बाय चांस अनाउंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर क्लास नहीं रहेगी उस दिन जरूर अनाउंसमेंट होगा स्टूडेंट, ठीक है। अनाउंसमेंट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं होगी। क्लास 8 o'clock अभी जो चल रहा है टाइमिंग, वो उसी पे रहेगी। अगर कुछ नया होगा, टाइम चेंज होगा, तो अनाउंसमेंट के साथ होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। सो डोंट मेक एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट, है ना। इसको छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाना। और हम लोग जो है टाइम टू टाइम आई एम टेकिंग क्लासेस, है ना, आई एम रेगुलर इन द क्लास, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचिंग। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 से 1.5 महीने में आपको इतने कम समय में इतना बेहतरीन कंटेंट और क्लास पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, ये चैलेंज करता हूं। इतने कम समय में इतना शानदार कंटेंट आपको, पूरा यूनिट जो 6 है लिटरेचर इंग्लिश इन इंडिया, उसके लगभग 95 पेज का नोट्स आपको कंबाइन मिलेगा। 95 पेज का नोट्स आपको कंबाइन मिलेगा स्टूडेंट। मैंने पूरा कंबाइन नोट्स अपलोड करूंगा मैं, ओके। और इसका जो अभी 2 दिन का जो पीडीएफ है वो भी आज अपलोड हो जाएगा, ओके स्टूडेंट, ठीक है। Notes will be uploaded soon. इतने कम समय में, you are the student of English literature and you know very well about literature that literature is very vast student, है ना। You can revise, आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं है। आप तो पिछली जो क्लासेस हो गई है उसको देखो, बार बार रिवाइज करो, मेमोराइज करो।
write down the fact. Is it clear? You do not have much of time. बार बार again and again revise and then go ahead. ठीक है? Leave it upon me, leave it everything upon me. बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, I will complete the class. Okay? So these are the legends of good women. You can read out these women, and it is a dream vision by Geoffrey Chaucer, as I told you student. ठीक है? फिर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर English period की. Now we have to discuss English period today. We have to discuss English period. Got it, student? I hope you understand it. ठीक है, चलिए, तो चलिए सी इंग्लिश पीरियड, यानी अब जो है वो है ना, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं इंग्लिश कितनी वास्ट है, कितने राइटर्स है, कितने उनके वर्क्स हैं, है ना। तो हमको जो है उसको लेकर चलना है, सारे स्टूडेंट सभी समरी को लेकर चलना है, तो है ना, इट टेक्स टाइम, है ना। वेट, ठीक है स्टूडेंट, वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा वेट करें। चलिए, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए, इंग्लिश पीरियड जो है ये इट इज फ्रॉम 1386 टू 1400, इट इज फ्रॉम 1386 टू 1400, and in this period the famous work of this period is Canterbury Tales. स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जो कैंटरबरी टेल्स है, वन ऑफ द फेमस वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर. Without this work we cannot study, without this work we cannot study English literature, we cannot go. Which was written after the influence of Boccaccio, as I told you, I have discussed. इसमें सबसे ज्यादा जो बोकाशियो का डेकामेरन है, इससे इन्फ्लुएंस होकर के जॉफ्री चौसर ने इस वर्क को लिखा है, कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, अब क्या है ये हम आगे बढ़ेंगे। द कैंटरबरी टेल्स के बारे में हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क। सो कैंटरबरी टेल कंटेन 17,000 लाइन्स। स्टूडेंट, इसमें 17,000 लाइन्स है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, और 32 कैरेक्टर्स हैं। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे ही हम बात करेंगे। 32 कैरेक्टर्स आर देयर, मेक द ट्रिप। अब क्या है यहां पर, लेट मी ब्रीफली टेल यू स्टूडेंट, कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, तो कैंटरबरी क्या है, पर्टिकुलर स्थान है ना, और जहां पर ये एक ट्रिप करते हैं जाने के लिए। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो नरेटर है, नरेटर इज इटसेल्फ जेफरी चौसर। जॉफ्री चौसर है वो इटसेल्फ एक नरेटर है इसमें, है ना। तो 32 कैरेक्टर्स है कहानी में, हम देखेंगे एक्चुअल में उन्होंने तय किया था 30, पूरे वहां पर 29 तो पिलग्रिम्स रहेंगे, प्लस 1 जो है खुद नरेटर है ना। इस तरीके से 30 है, बाद में 31, 32 कैसे होते हैं मैं बताता हूं आपको। और यहाँ पर 30 जो है, ये सभी लोग 4 स्टोरी सुनाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 122, है ना। यू टू रिमेंबर। अब यहां पर क्या है, कैंटरबरी क्या है, इट इज अ प्लेस स्टूडेंट, इट इज अ प्लेस। और ये क्या, श्राइन है, श्राइन ऑफ द मार्टियर, है ना, मार्टियर सेंट थॉमस बकेट। सेंट थॉमस बकेट का बहुत फेमस ये प्लेस है कैंटरबरी। यहां पर जाने के लिए ये जो पिलग्रिम से तीर्थ यात्री है, ये एक पर्टिकुलर होटल पर मिलते हैं, और वहां पर तय होता है कि हम ट्रिप पर जाएंगे। लेकिन कैंटरबरी जब वो ये जा रहे होते हैं, तो जो होस्ट होता है हैरी बेली, आगे हम देखेंगे, है ना, नरेटर, और ये सब तय करते हैं कि क्यों ना हम जाते जाएंगे और आएंगे, तब तक क्या है, बोर भी होंगे, तो थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाए, ट्रिप को इंटरेस्टिंग, लेट अस मेक द ट्रिप इंटरेस्टिंग। एंड फॉर दैट व्हाट डू दे हैव टू डू, they have to do, there are 30 mostly 30 characters are there, 30 pilgrims। तो उनको जो है क्या है, जाते समय 30 लोग जो है जाते समय 2 स्टोरी सुनाएंगे, आते समय 2, यानी हर पिलग्रिम्स जो है 4 स्टोरी सुनाएगा। इस तरीके से जॉफ्री चौसर ने तय किया था 120 स्टोरी लिखने का, लेकिन 24 ही लिख पाया और उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर है? तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि एक तो ये कैंटरबरी इज अ प्लेस, थॉमस बकेट, कई बार प्रश्न आया स्टूडेंट, मार्टियर सेंट, को किस संत की बात हुई है, थॉमस बेकेट की, रिमेंबर दिस। अब यहां पर देखिए, ऑल्दो 29 कैरेक्टर्स आर मेंशन्ड इन लाइन 24 ऑफ जनरल प्रोलॉग। स्टूडेंट, ये क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बताऊंगा मैं आपको जनरल प्रोलॉग क्या है।
जनरल प्रोलॉग का मतलब होता है, इट इज मींस इंट्रोडक्शन. सपोज you are reading any book, suppose you are reading any book and there is a introduction about the book. Do you know, कोई ना कोई हम जब बुक पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो उस बुक में इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन के जैसे इस बुक के बाद प्रस्तावना होती है ना, यस और नो, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन और भूमिका या एक तरीके से प्रीफेस. यस और नो. So it is a general prologue. It is a prologue means introduction or a preface. यानी उस पूरे कैंटरबरी टेल्स में क्या है, कौन कैरेक्टर्स है, उनका परिचय एक तरीके से. गॉट इट? यस आर नो? अंडरस्टैंड? यस आर नो स्टूडेंट? आई होप यू अंडरस्टैंड इट. चलिए, ठीक है. ओके, तो कैंटरबरी टेल्स में क्या है, जनरल प्रोलॉग जो है, यहां पर ये जो है प्रस्तावना में एक तरीके से टेल्स बाद में कही जाएगी. टेल्स मींस स्टोरी, कहानियां. तो द कैंटरबरी टेल्स में जनरल प्रोलॉग में वो अपने कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी देता है. नरेटर कौन है यहाँ पर? जॉफरी चौसर खुद है. कैरेक्टर्स है, उनके बारे में वो जानकारी देता है. अलग अलग सोसाइटी के जो कंटेम्पररी सोसाइटी है वहां पर, उस कंटेम्पररी सोसाइटी के अलग अलग कैरेक्टर उठाता है और उस कैरेक्टर के माध्यम से उनको प्रेजेंट करता है. गॉट इट स्टूडेंट? आई होप यू अंडरस्टैंड इट. क्लियर? तो यहां पर क्या है, जनरल प्रोलॉग में नरेटर ज्वाइंस द ग्रुप. देखिए 29 कैरेक्टर है स्टूडेंट. देखिए कैसे 29 तो कैरेक्टर है. देन नरेटर एक, कितने हो गए, हाउ मेनी? 30 है ना. देन होस्ट हैरी बेलिन. रिमेंबर द नेम ऑफ होस्ट स्टूडेंट, है ना. दिस क्वेश्चन आस्क्ड मेनी टाइम इन द एग्जामिनेशन. रिमेंबर द नेम ऑफ होस्ट हैरी बेली. कितने हो गए? 31. एंड द केनन सियोमेन, है ना. केनन एक कैरेक्टर है, स्टोरी टेलर है, कैरेक्टर है. उसका एक और साथी एक योमेन, वो. तो इस तरीके से कैसे हो गए? 32 हो गए. गॉट इट? 29 कैरेक्टर्स, नरेटर सहित 30, द होस्ट 31 और द केनन्स योमेन, यानी योमेन कितने? 32. सो टोटल देयर आर 32 कैरेक्टर्स, है ना. लेकिन जो स्टोरी सुनाएंगे, कौन सुनाएंगे वो? देखिए यहां पर आप स्टोरी सुनाने वाले एक तो नरेटर खुद है और 29, और ये होस्ट करने वाला स्टोरी नहीं सुनाएगा. और ये हम देखेंगे बाद में कौन कौन नहीं सुनाएंगे, है ना. चलिए, और 32. चलिए अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे. जनरल प्रोलॉग में यही है, द नरेटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 27 पिलग्रिम्स एक्सेप्ट सेकंड नन एंड नन्स प्रीस्ट आर नन्स प्रीस्ट. ठीक है, तो इनके बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं देता है वो जनरल प्रोलॉग में. 27 के बारे में ही नरेटर बताता है. फिर हम बात करें दिस वर्क रिमेन. अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्टूडेंट, जो द कैंटरबरी टेल्स है, स्टूडेंट रिमेन्ड अनफिनिश्ड. बिकॉज चॉस, है ना, बिकॉज ऑफ क्या है? चॉसर्स डेथ. चॉसर की डेथ हो गई थी, कैंटरबरी टेल्स पूरा नहीं लिख पाए. इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल चॉसर एम्प्लॉयड हेरोइक कपलेट. ठीक है ना, हेरोइक कपलेट का इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट. मुझे लगता है एक दिन बीच में क्लास में हम लोग जो है कपलेट है, आइएम्पिक पेंटामीटर है, इसके ऊपर मैं चर्चा कर लूंगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो है पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ पर जो कपलेट का मतलब है, देखो कपलेट का मतलब है 2 लाइन. ठीक है, 2 लाइन. कपलेट मतलब 2. ठीक है ना. कपलेट का मतलब यहाँ पर 2 लाइन, 2 लाइन में या रात में रिदमिक रिदम के साथ में लिखा जाने लगा. क्लियर है? यानी 2 लाइन के छोटी छोटी, आप यूं कह सकते हैं जो दोहे हम हिंदी में होते हैं ना, दोहे, जैसे कबीरदास जी के दोहे, उस टाइप से इस फॉर्मेट को, इस स्टाइल को यहाँ पर यूज किया जाने लगा. गॉट इट? There are 4 characters that are not criticized or satirized by Chaucer in the Canterbury Tales. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो नरेटर है स्टूडेंट चौसर है. अब चौसर ने क्या किया है कि चौसर ने अलग अलग कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन दिया है जनरल प्रोलॉग में. उस डिस्क्रिप्शन में वो बताते हैं कि किस कैरेक्टर, किसका कैरेक्टर कैसा है और किस प्रकार का है. तो इसमें आपको मोस्टली सभी का लगभग वो आलोचना करते हैं, लेकिन ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से
जिनकी आलोचना नहीं करते हैं, वो जिनकी बुराई नहीं करते, व्यंग्य नहीं करते हैं, तो एक तो नाइट है स्टूडेंट, पार्सन है, क्लर्क है और प्लॉमैन है। ऑप्शन आ सकते हैं स्टूडेंट। रिमेंबर, इनकी क्रिटिसाइज, इनके ऊपर सटायर नहीं करता है जॉफ्री चौसर। नाइट है, पार्सन है, क्लर्क है, प्लॉमैन है। Once again, let me confirm why is this clear? Yes or no? Remember, knight, parson, clerk, plowman. Student ये कैरेक्टर से हैं, जो 32 कैरेक्टर्स है उसमें से ये 4 कैरेक्टर्स की आलोचना नहीं करता है। फिर देर आर क्लर्जीमैन, अलग अलग सोशल ग्रुप के जो लोग लिए गए। वन थिंग लेट मी टेल यू, Geoffrey Chaucer have taken characters from different social group or society, from society, है ना। जैसे क्लर्जीमैन, चर्च, या जो बड़े आप देख सकते हैं जो किंग्स या जो रॉयल फैमिली हैं उनसे लिए हैं कैरेक्टर। क्लर्जीमैन से कुछ कैरेक्टर लिए हैं, कुछ नोबल लोगों से लिए हैं, जो प्रबुद्ध जन है उनसे लिए हैं, कुछ कॉमन है ना। लेकिन गरीब तबके को छोड़ दिया है, इसलिए इनकी आलोचना भी होती है। क्लर्जीमैन में खास करके कौन है? प्रायरस है ना, मैडम इंग्लैंड टाइम है। पार्सन है, फ्रायर और मॉन्क, ये क्या है? ये जो है क्लर्जीमैन के अंतर्गत आते हैं। ओके, देन कैंटरबरी टेल्स हैव द कैरेक्टर्स फ्रॉम दीज 3 सोशल ग्रुप। देखिए कौन कौन 3 सोशल ग्रुप से लिए गए हैं? नोबिलिटी, चर्च एंड कॉमनर्स। नोबिलिटी, चर्च एंड कॉमनर्स। स्टूडेंट, ठीक है, ओके, थैंक यू, इट्स ऑल क्लियर। यस स्टूडेंट, रियली इट टेक्स टाइम। स्टूडेंट आप सोच सकते हैं, आप पिछली क्लास में जाके देखेंगे, मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू गिव यू मैक्सिमम कंटेंट, ठीक है, इन मिनिमम टाइम, है ना। सो डोंट वरी, गो थ्रू द रिवीजन, है ना, रिवीजन मेक्स डिवीजन। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। कैंटरबरी टेल्स हैव द कैरेक्टर्स फ्रॉम 3 सोशल ग्रुप्स आर स्टेट्स, नोबिलिटी, चर्च एंड कॉमनर्स। रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है। अब यहां द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो ओपिनियन है स्टूडेंट, ओपिनियन ऑफ जॉफ्री चौसर, स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर, जो हमारे जॉफ्री चौसर है उसका ओपिनियन डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर के क्या है? कैंटरबरी टेल्स इन द प्रोलॉग, ओपिनियन ऑफ द चौसर अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स इन द प्रोलॉग, ठीक है। तो किस कैरेक्टर को लेकर क्या ओपिनियन है जॉफ्री चौसर का, उसकी हम बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉमैन की हम बात करें स्टूडेंट, ये कैरेक्टर हैं। तो प्लॉमैन के बारे में वो क्या बताते हैं कि ही वुड हेल्प द पुअर फॉर लव ऑफ क्राइस्ट, है ना, वो गरीबों से प्रेम करते हैं, है ना, क्राइस्ट के प्रेम के प्रति। एंड नेवर टेक पैनी, है ना, कोई उनको इस तरह और थकते नहीं है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। अबाउट प्लॉमैन, चौसर क्या कहते हैं? ही वुड पे हिज टैक्सेस रेगुलरली। चौसर एक तरीके से पॉजिटिव भी है, वो अपने टैक्स क्या है रेगुलरली चुकाता है, ये इनका ओपिनियन है, ठीक है। होस्ट जो हैरी बेली है उसके बारे में जॉफ्री चौसर का क्या ओपिनियन है? बोल्ड इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में बहुत बोल्ड है, और यही कारण है कि जो जॉफ्री चौसर का वो होस्ट रहते हैं। ये वाइज एंड फुल ऑफ टैक्ट, नो मेनली एट्रीब्यूट ही लैक्ड, है ना, मेरी हार्टेड मैन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बोल्ड है वो, अपने स्पीच में बोलने में बहुत ही क्लियर है, हृदय से बहुत ज्यादा वो एक तरीके से चार्मिंग है ना, खुशनुमा मिजाज के, और यही कारण है वो होस्ट भी कर रहे हैं। देन डॉक्टर है स्टूडेंट इनके पास में, डॉक्टर भी है, फिजिशियन, है ना, ये इनके बीच में फिजिशियन भी है, आप देख सकते हैं नोबिलिटी में से आ रहे हैं ये। तो ही वॉज रादर क्लोज टू एक्सपेंसेस, he was rather close to expenses and kept the gold he won in pestilence, ठीक है। gold stimulated the heart, or so we are told, had a special love for gold। कुल मिला के ये जो डॉक्टर साहब है, फिजिशियन है, इनको जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा गोल्ड से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम है स्टूडेंट, ठीक है, गोल्ड से इनको बहुत ज्यादा प्रेम है। ये क्या बता रहा है स्टूडेंट? इसमें एक स्टोरी आएगी, बहुत प्यारी एक स्टोरी आएगी। गोल्ड एक तरीके से लालची, लालच को एक से, है ना, दर्शाता है ये। एक ऐसी स्टोरी है इसमें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें जो है वो बहुत ही यहाँ पर लालच को लेकर के बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी है इसमें, है ना, कैंटरबरी टेल्स में। तो गोल्ड को लेकर के डॉक्टर, ये प्रश्न एक एक लाइन में आ सकता है कि आपको जो मैच दे सकता है, मैचिंग दे सकता है एग्जाम में कि कौन किससे
जुड़ा हुआ, क्या ओपिनियन है? रीव एक अगला कैरेक्टर है, ही वॉज अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू प्रेजेंट द अकाउंट्स राइट फ्रॉम हिज मास्टर्स अर्लीस्ट ईयर्स, नो 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 वन एरर। ठीक है, ये जो है अकाउंट्स रखने में और मतलब बहुत माहिर है, रीव थोड़े से चालाक है। हैप्पी डॉक्टर लाइक बप्पी लाहिरी। चलिए, तो ये जो है थोड़ा सा रेव बहुत ही चालाक एक तरीके से है, और ये अकाउंट्स को इधर उधर हेरा फेरी करने में बहुत ज्यादा माहिर है, और लोगों को इनकी गलती भी नहीं पकड़ में आती है, ठीक है ना। तो लव का ये रीव का इस तरीके से कैरेक्टर है, कॉट हिम इन एरियर्स, ठीक है ना। ये नो वन एवर कॉट हिम, ये साथ में पढ़ना है इसको, अलग अलग नहीं है ये, है ना। ये जो है ये आप इसको है ना साथ में पढ़ेंगे। नो वन एवर कॉट हिम इन एरियर्स, मतलब ये बहुत चालाकी से अकाउंट्स को इधर उधर करता है, और लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं पाता। स्टूडेंट, देश में कई बार जो करप्शन के मामले आते हैं, ब्रिटेन इंग्लैंड ही नहीं पूरे भारत में भी और दुनिया में, अकाउंटेंट कई बार क्या होते हैं कि बड़ी चालाकी से जो है अकाउंट्स को इधर उधर करते हैं, और हेरा फेरी, फिर से हेरा फेरी, अगेन हेरा फेरी हो जाती है। ये सर नो, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो ये वही काम है। अगले कैरेक्टर है मिलर। अगले कैरेक्टर है मिलर है, a wrangler and buffoon who had store of tavern stories, filthy in the main, was a master hand at stealing grain। में बहुत ज्यादा इसमें थोड़ी सी टफ वोकेबलरी यूज हो गई स्टूडेंट, मैं आपको ब्रीफली इसमें समझा देता हूं ये क्या है थोड़े से। was a master hand at stealing grain, अनाज वगैरह चुराने में माहिर है स्टूडेंट। मिलर के बारे में ऐसा है ना। ये थोड़ा सा बहुत सारे इस तरह से कैरेक्टर लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं जो है समाज को धोखा देते हैं इस तरीके से। तो अनाज वगैरह थोड़ा सा इनके ऊपर ये है कि चुराने में माहिर, ऐसे अलग अलग कैरेक्टर लिए हैं। फिर आता है समनर है, लव्ड गार्लिक, है ना, ओनियन, लीक्स, ड्रिंकिंग, है ना, गार्लिक ओनियन ड्रिंक, गार्लिक यानी लहसुन, इन सबसे बहुत प्रेम है, ड्रिंकिंग का बहुत शौक रखते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग वाइन टिल ही वाज लेहेजी, है ना, ये बहुत ड्रिंकिंग स्ट्रॉन्ग वाइन, जब तब तक मतलब पीते रहते जब तक बेहोश न हो जाए। देन ही वुड शाउट एंड जैबर as if crazy and wouldn't speak a word except in Latin when he was drunk। मतलब इतना पी लेते हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा बोल भी नहीं पाते, और बोलते भी है तो लैटिन बोलते हैं, ठीक है, जैसे व्यक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके समनर का कैरेक्टर है। फिर फ्रैंकलिन है, his house was never short of banked meat, piece of fish and flesh, and these in such supplies it positively snowed with meat and drink and all the dainties that a man could think। सारे कैरेक्टर ऐसे उठपटांग हैं स्टूडेंट, इनके घर भी फिश आपको मिलेगी, ड्रिंकिंग मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से मांस मदिरा मिलेगी, है ना। फ्रैंकलिन का कैरेक्टर भी ऐसा ही है। क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड है, हिज हॉर्स वाज थीनर, इनका जो हॉर्स है वो बहुत दुबला है, देन अ रेक एंड ही वाज नॉट टू फेट, वो खुद भी बहुत दुबला पतला है, बहुत ज्यादा फेट नहीं है, बट had a hollow look, a sober stare, the thread upon his overcoat was bare। इनका पहनावा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं, इनका एक पहनावा है, उस पहनावे के हिसाब से इनका पूरा ये जो है कैरेक्टर को डिजाइन किया हुआ है। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोग दिखावा करते हैं समाज में, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना सब कुछ हूं, एक्चुअल में होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। फ्रायर एक कैरेक्टर है, आपको एक दो बार पढ़ेंगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, याद आपको कर लेना है। न्यू द टारवेन्स वेल इन एवरी टाउन एंड एवरी इन कीपर एंड बर्मेड टू, यहाँ पर ये थोड़ा सा है ना देख लेना, बर्मेड टू बेटर देन लीपर्स बेगर्स एंड क्रू kept his tipped stuff with pins for culls and pocket knives to give to pretty girls। ठीक है, फ्रायर जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इसका भी चालाक कैरेक्टर है स्टूडेंट। न्यू द टारवेंट्स वेल इन एवरी टाउन एंड एवरी इनकीपर एंड बारमेट टू, थोड़ी सी टफ भाषा है। थोड़ा सा इसको एक लाइन में बताऊं मैं आपको, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति ऐसा इसका बहुत ज्यादा झुकाव है ना फ्रायर का। और चूंकि ब्रिटिश लिटरेचर है स्टूडेंट, और वेस्टर्न लिटरेचर में, वेस्टर्न कल्चर में ये बातें आम है, आप देख सकते हैं। मर्चेंट एक व्यापारी है, had set his wits to work
एक मर्चेंट है, व्यापारी है, वो अपनी बुद्धिमत्ता को काम पे लगाता है। नन न्यू ही वॉज इन डेप्ट, ये थोड़ा सा ये इस बात से डरता है, डेप्ट मतलब कर्जा, है ना। ये प्रयास करता है ऐसा रहने का, रहन सहन करता है कि दिखावा करता है, लोगों को लगे नहीं कि बहुत कर्जे में है, लेकिन एक्चुअल में बहुत कर्जे में है। was so stately in negotiation, loan, bargain and commercial obligation। ठीक है, लोन, बार्गेन एंड कमर्शियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मर्चेंट जो है ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट बुद्धिमान तो है, लेकिन और रहना भी वैसा रहता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कर्जे में है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होने देता है, लोगों को पता नहीं चलने देता है। ठीक है, उसके बाद में वाइफ ऑफ, अगला कैरेक्टर स्टूडेंट वाइफ ऑफ बॉथ, थोड़ा सा यहां पर बोल्ड नहीं कर पाए, है ना, वाइफ ऑफ बॉथ। ये वाइफ ऑफ बात का आपने पढ़ी होगी कहानी, कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है। लाइक टू लाफ एंड चैट एंड न्यू द रेमेडीज ऑफ लव, इसको ये सोचती है रेमेडीज ऑफ लव, है ना, मिस चांसेस एंड आर्ट इन विच शी न्यू द ओल्डेस्ट डांसेस। ठीक है, वाइफ ऑफ बात के बारे में जानते हैं आप, वाइफ ऑफ बात, है ना, ये अपने आप को प्रेम, इतना अनुभव हो चुका है, इतनी शादियां हो चुकी है कि ये जो है आप कितनी शादियां हैं अब आगे देखेंगे, मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, आई होप बहुत सारे लोग जानते होंगे कितनी शादियां करी है। तो ये समझती हैं कि अब इसको बहुत अनुभव हो चुका है प्रेम को लेकर के, है ना, लाइकिंग को लेकर के, तो इस तरीके से इसका कैरेक्टर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है स्टूडेंट, देन कुक है, कुक का जो कैरेक्टर है, हैड एन अल्सर ऑन हिज नी, है ना, नी के ऊपर उसको जो एक अल्सर है। एज फार एज ब्लाइंड मेंच ही मेड इट इट विद द बेस्ट। ठीक है, उसके बाद में आप कैरेक्टर्स ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, तो ये इन्होंने ओपिनियन रखे हैं स्टूडेंट, अलग अलग जो लिए थे। स्टूडेंट आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी पोएम, आप इपिक पोएम आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा वर्क है, उसको कम से कम समय में, है ना, इन अ लिमिटेड टाइम आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, यू कैन गो थ्रू द रिवीजन आल्सो। अब यहाँ पर हम थोड़ा से अब स्टोरी को लेते हैं स्टूडेंट, कैरेक्टर्स ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, और टेल्स की बात करते हैं हम, है ना, ब्रीफली मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में स्टूडेंट। एज यू नो स्टूडेंट, इंग्लिश लिटरेचर इज वेरी वास्ट, एंड वन थिंग लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेनी स्टूडेंट्स मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, एवरीवन स्टडीड, एवरीवन रीड द बुक्स, है ना, बट ओनली द थिंग दे आर मिसिंग, they don't revise, they don't revise student, and this become the most biggest you can say problem of the students। स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहता हूं, एज यूर बोर्ड एग्जामिनेशन 10 12 etc, so at the time of 10th and 12th you are very excited, you are very concentrated। आप सोचिए 10वीं और 12वीं में जब हम पढ़ते थे, तो we were so excited, we were so disciplined, we study time to time, we used to write each and everything, each and every point we used to write and we memorize। Am I right? Yes or no? Am I right? We used to write। तो प्लीज रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, बार बार, आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म स्टूडेंट, फीलर फॉर्म ऐप इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म। आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास है, कोई क्लास नहीं समझ में एक बार, दो बार, तीन बार आप जाके रिवाइज कर सकते हैं, यू कैन रीड आउट द पीडीएफ्स। ठीक है ना, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, और थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल कॉपरेट विद मी। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हर सारी चीजें हम प्रयास करेंगे करने के लिए। देखिए अब नाइट जो है, पहली कहानी पूछा जा सकता है, पहली कहानी है, फर्स्ट जो कौन है, हु यू कैन से टोल्ड द स्टोरी फर्स्ट। ठीक है, तो पहला नाम है आपको यहाँ पर द नाइट, पहली जो कहानी है वो नाइट, द नाइट सुनाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है द नाइट ये कहानी सुनाता है, और यहां पर जो है द नाइट अपने अपनी कहानी सुनाता है, इसका ये देखते हैं। द नाइट अ कोर्टली मिडाइवल फाइटिंग मैन, देखिए
अ कोर्टली मिडाइवल फाइटिंग में, है ना, एक तरीके से ये लड़ाकू व्यक्ति हैं और कोर्टली मिडाइवल, हु हैज सर्व्ड अ किंग, रॉयल फैमिली से संबंध रखते हैं, और हु हैज सर्व्ड अ किंग एंड रिलीजन ऑल ओवर द नोन वर्ल्ड। देखिए, लगभग बहुत दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में घूमे हैं, देश राजा के लिए, धर्म के लिए इन्होंने काम किया है। और एक कोर्टली का मतलब है रॉयल फैमिली, राज दरबार से संबंधित है। और इस तरीके से ये एक तरीके से आर्मी से है ना, वीर आप कह सकते हैं। मॉडेस्ट इन ड्रेस, ड्रेस में बहुत मॉडेस्ट है। एंड स्पीच, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, और स्पीच में, ड्रेस और स्पीच में बहुत मॉडेस्ट है। दो द हाईएस्ट इन रैंक ऑफ द पिलग्रिम्स टू कैंटरबरी, देखिए कैंटरबरी में सबसे हाईएस्ट है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू द कोर्टली मिडाइवल फैमिली, यू कैन से रॉयल फैमिली। यद्यपि वो बहुत हाईएस्ट है रैंक में पिलग्रिम्स, सारे जो पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्री, पिलग्रिम्स का मतलब है तीर्थ यात्री। रिमेंबर, ही राइड्स विद ओनली हिज सन, एंड देखिए, he rides with only his son, अपने बेटे के साथ, and a yeoman in attendance, और एक तरीके से उनका एक बाबू होता है, सहयोगी होता है। मतलब इतना बड़ा व्यक्ति है द नाइट, उसके पास में बहुत सारे लोग होना चाहिए, राज दरबार का व्यक्ति है, लेकिन वो केवल अपने बेटे के साथ में और एक उनके सहयोगी है ना, उनके आप कह सकते हैं सर्वेंट कह लो, यामेन के साथ में, अटेंडर है उनके यामेन। तो दो लोग साथ में किसके चल रहे हैं, द नाइट। क्या वो अपनी स्टोरी क्या बताते हैं आइए, ठीक है, तो उनके बारे में है ये द नाइट, इनके कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, स्टोरी बाद में देखेंगे। जो द स्क्वायर है स्टूडेंट, ही इज द नाइट। अब देखिए पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ये क्या है, ये नाइट का सन है ना, ये नाइट का बेटा है। अ यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स, युवा है और 20 साल का है। He has fought in several battles, बहुत सारे battles में लड़ाई लड़े हैं। Like his father, he is full of knightly courtesy, but he also enjoys a good time। ठीक है, अपने पिता की तरह ही है, और उन्होंने युद्ध भी लड़े हैं और बहुत अच्छा टाइम भी वो बिताते हैं। अगला कैरेक्टर है द यॉमेन। देखिए, he is the knight's attendant, he is the knight's attendants, अ फॉरेस्टर। ये देखिए अटेंडेंट है ना, अटेंडेंट का मतलब देखिए नाइट्स क्या है आपको मैंने बता ही दिया है, तो उनके अटेंडर है। अ फॉरेस्टर हु टेक्स एक्सीलेंट केयर ऑफ हिज गियर, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ही वियर्स अ सेंट क्रिस्टोफर मेडल ऑन हिज ब्रेस्ट, है ना, सेंट क्रिस्टोफर मेडल अपने जो है ब्रेस्ट पे यानी अपने सीने पर पहनते हैं। इट डज नॉट टेल अ स्टोरी। रिमेंबर स्टूडेंट, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, सारे कैरेक्टर में से किसने स्टोरी नहीं सुनाई। तो पहला यहां पर है स्टूडेंट द यॉमेन। यॉमेन स्टोरी सुनाने वाले, देखिए मैंने कहा ना कि 30 लोग स्टोरी सुनाएंगे। Geoffrey Chaucer make plan that 30 characters will, you can say 30 pilgrims will, yeah, would have, you can say you can say deliver their tales, ठीक है, लेकिन उसमें से यौमेन नहीं है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ है प्रायर्स, ये कैरेक्टर से प्रायरेस। द प्रायरेस इज मैडम, या प्रायरेस कौन है, मैडम इंग्लैंटाइन, हु ट्रेवल्स विद अनदर नन एंड 3 प्रीस्ट। ठीक है, ये जो मैडम इंग्लैंटाइन है ये प्रायरेस है ना, प्रायरेस, रेस ये लग जाता है तो फीमेल को बताता है, जैसे पोएटेस ऐसा। तो मैडम इंग्लैंटाइन है ये एक नन के साथ आती है और इसके साथ में 3 प्रीस्ट और होते हैं, है ना, प्रीस्ट प्रायरेस। आप यूं कह सकते हैं कि जो पादरी होते हैं उसी का फीमेल, जैसे पोएट मेल है पोएटेस, है ना, और ऐसे प्रीस्ट है तो प्रायरेस, है ना, पुरुष को हम प्रीस्ट कहेंगे, महिला को प्रायरेस, इस तरीके से। तो 3 प्रीस्ट और होती है एज हर अटेंडेंस टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बकेट एट कैंटरबरी टेल्स। ये जो 2 प्रायरेस है मैडम इंग्लैंटाइन, इसके साथ में एक नन होती है और 3 और प्रीस्ट होती है जो सेंट थॉमस बकेट के जो टूर पे जा रहे हैं कैंटरबरी, वहां पर जाने के लिए। व्हाट इट स्टूडेंट। अगला है आप देख सकते हैं अ वुमेन ऑफ कंसियंस एंड सिंपैथी, शी वियर्स अ क्यूरियस ब्रूच ऑन हर अपीयर्स
ऑन विच अपियर्स द एम्बिगुअस स्टेटमेंट इन लैटिन लव कनकर्स ऑल, है ना। ये जो है ये कोटेशन याद रखना, ये द प्रायरस के ऊपर है ना। लव कनकर्स आर कंक्वेस्ट, लव कनकर्स आर, इसका मानना था कि प्रेम हर चीज जीत जाता है स्टूडेंट, प्रेम से, है ना, हिंसा से कुछ नहीं होता है ना। प्रेम हर चीज को क्या है, जीत सकता कहीं पर भी। आप देख सकते हैं लव इज वेरी ब्रॉड, यू कैन से वर्ड, ठीक है। लव कनकर्स आल, ये जो है ये लैटिन में इन लैटिन, और ये किसने कहा है, द प्रायरेस ने। प्रश्न बन सकता है हु सेड दिस वर्ड, एक छोटा सा आपको दे दे स्टेटमेंट, लव कनकर्स ऑल, किसने कहा, द प्रायरेस ने। कौन सी पोयम में है, द कैंटरबरी टेल्स में, किसके द्वारा लिखा गया है, एज ऑफ अपने जोफ्री चौसर। मेनी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, आपको स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, यू हैव टू स्टडी दैट। क्लियर? आई होप एवरीवन इज, माय वॉइस इज क्लियर, यस और नो, टेल मी। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टूडेंट द सेकंड नन, शी अकम्पनीज द प्रायरेस, ये जो थी ना ये ठीक है, द सेकंड नन, ये प्रायरेस के साथ में जो नन आई है, ये द नन्स प्रीस्ट, हिज नेम इज जॉन, एक और है नन्स प्रीस्ट, उसका नाम जॉन है, ठीक है। उसके बाद में देखिए द मॉन्क, यहाँ द मॉन्क की अगर बात करें तो ही इज अ फैट हेडोनिस्ट who prefers to be out of his cloister, no lover of books, बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, and learning he prefers hunt and eat। द मॉन्क है, मॉन्क जैसा ही नाम, जैसा नाम है, बहुत मोटा है ये, है ना, और इसको जो है खास करके शिकार करना और खाना, है ना, या यूं कहे कि शिकार करना, है ना, और ये सब खाना इसको बहुत ज्यादा पसंद है मंक को, ठीक है। द फ्रायर अगला कैरेक्टर है स्टूडेंट, फ्रायर्स नेम इज, अब ये देखिए फ्रायर का नाम क्या है, हबर्ड, इसका नाम जो है हबर्ड होता है। ही इज अ मेरी चैप who knows barmaids better than the sick, having the reputation of being the best beggar, having the reputation of best beggar in his house, he appears to be a venal worldly man। इसको कहीं ना कहीं जो है रेपुटेशन ऑफ बीइंग द बेस्ट बेगर, ठीक है, एक तरीके से किसी चीज को मांगने में इसको महारत हासिल है ना, घर में या कहीं पर भी। स्टूडेंट ये समाज में ऐसे लोग होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं सारे कैरेक्टर जो है काल्पनिक है, लेकिन ये समाज में कहीं ना कहीं वास्तविकता को डिनोट करते हैं। अगला कैरेक्टर है द मर्चेंट, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ओपिनियन पढ़ा है अपन ने। द मर्चेंट इज टाइट लिप्ड मैन ऑफ बिजनेस, बिजनेस माइंड का व्यक्ति है। अनहैप्पी मैरिड, मैरिड यानी शादी जो लाइफ है इनकी बहुत अनहैप्पी है। ही टेल्स स्टोरी ऑफ इविल्स ऑफ मैरिज, ये देखिए ये क्या बताते हैं, ही टेल्स स्टोरी ऑफ इविल्स ऑफ मैरिज, शादी के दुष्परिणाम, बिटवीन ओल्ड मैन एंड अ यंग वुमेन, है ना, ओल्ड मैन और यंग वुमेन के बीच में जो शादी के दुष्परिणाम है उसको ये डिस्क्लोज करते हैं, उसको बताते हैं, ठीक है। द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, द क्लर्क ऑफ इज अ सीरियस यंग स्कॉलर, युवा है लेकिन बहुत सीरियस स्कॉलर है। हु हीड्स फिलोसॉफी एंड प्रीफर्स बुक्स टू वर्ल्डली प्लेजर्स, फिल दार्शनिक है और बहुत सारी खुशी पाने के लिए ये जो है बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। द सर्जेंट ऑफ लॉ, द सर्जेंट ऑफ लॉ है, द सर्जेंट ऑफ लॉ इज अ बिजी मैन, बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ, सीम्स बिजियर देन ही रियली इज। इनके कैरेक्टर की बात ये है, द सर्जेंट ऑफ लॉ, ये दिखते बिजी हैं, है ना, एक्चुअल में है नहीं, दिखाते हैं कि बहुत बिजी हो, बहुत व्यस्त हो, ऐसा। ऑफ हिज ही मेक्स अ ग्रेट शो ऑफ हिज लर्निंग, है ना, देखिए जो कुछ भी वो सीखते हैं या जो कुछ भी वो जानते हैं, सीटिंग केसेस ऑल द वे बैक टू विलियम द कनकरर, ठीक है, बैक टू द विलियम द कनकरर। आपको मालूम होगा विलियम द कनकरर, विलियम द, जब नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था वहां से आप जान सकते हैं विलियम द कनकरर, है ना। तो ये क्या है, अपने शो ऑफ करते हैं। फ्रांसिस बेकन का जो द स्टडी जो निबंध है उसमें आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, तो उस प्रकार से ये शो ऑफ करने में, अपनी लर्निंग को, अपने ज्ञान को बताने में बहुत माहिर है, शो ऑफ करने में। क्लियर है स्टूडेंट? मैं आपको एक क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू, ये जो स्लाइड है मैं बाद में शो कर रहा हूं, है ना, क्लिक करके, या पूरी स्लाइड एक ही बार में दिख जाना चाहिए, इट इज गुड, यस आर नो, टेल मी। एनिमेशन इसमें ऐड किया हुआ है, इट इज फाइन, यस आर नो?
ना, जो बाद में आता है ये ठीक है, वन बाय वन हम सारे टॉपिक को डिस्कस करें, ये ठीक है। अगला कैरेक्टर हमारा स्टूडेंट द फ्रैंकलिन। द फ्रैंकलिन इज अ रिच लैंडलॉर्ड, बहुत ज्यादा ये रिच लैंडलॉर्ड है, बहुत अमीर लैंडलॉर्ड है, वो मालिक है। हु लव्स टू ईट, जो खाना पसंद करते हैं। कीप्स अ रेडी टेबल ऑफ है ना डेंटीज, हमेशा भोजन के लिए क्या है, टेबल को रेडी रखते हैं। ही हैज बीन शेरिफ ऑफ हिज काउंटी, है ना, आप या यूं कह सकते हैं, ठीक है, ओके फाइन, है ना। तो ये खाना पसंद करते हैं और शेफ आप कह सकते हैं, है ना, अपने वहां के। द हार्बर डेशर है, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं। द कारपेंटर है ना। अगला जो कैरेक्टर है द वीवर है स्टूडेंट। फिर अगला नेक्स्ट कैरेक्टर है द डायर है। द टेपेस्ट्री है मेकर, द टेपेस्ट्री मेकर है। द कुक है, कुक के बारे में थोड़ा सा देखिए, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जॉफरी चौसर ने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन कुछ है, इनके नाम याद रखना। द कुक इज नेम्ड रोजर, एक बार फिर से ये प्रश्न बन सकता है स्टूडेंट, कुक का नाम क्या है। कुछ गिनती के फैक्ट निकल रहे हैं, मैं बाद में आपको प्रयास करूंगा, आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आल्सो। द कुक इज नेम्ड रोजर हु वाज हायर्ड बाय द मास्टर वर्कमैन टू सर्व देम ड्यूरिंग देयर जर्नी। देखिए इसका मेन काम क्या है, कुक का, जितने जो ट्रिप पर जा रहे हैं उनको जो है क्या कह सकते हैं, सर्व करना। गॉट इट, इनको सर्व करना। चलिए, तो कुक का नाम क्या है, रोजर। He is a rollicking fellow, pleased by the bawdy tales of the miller and the reeve. ठीक है, he insists on telling a bawdy story of his own, one left unfinished. ठीक है, ये इसके बारे में और थोड़ा सा देखेंगे। बाउडी स्टोरी स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, हर चीज के बारे में जानना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ, कुछ बेसिक चीजें हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये स्लाइड रिपीट हो रही है। द शिपमैन है नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर है द शिपमैन। शिपमैन इज द कैप्टन ऑफ द माउडलेन ऑफ डार्ट माउथ। ही इज अ गुड स्कीपर एंड अ स्मगलर। देखिए स्कीपर यानी कप्तान है वो, है ना, ये द शिपमैन ऑफ द माउडलेन, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, ये बहुत अच्छे स्कीपर भी हैं और स्मगलर भी है। अगला नेक्स्ट है द डॉक्टर ऑफ फिजिक। इनके बारे में इनके थोड़ा कैरेक्टर की बात करें तो डॉक्टर ऑफ फिजिक इज अ मेटेरियलिस्टिक मैन। देखिए दो चीजें स्टूडेंट, इनके बारे में जॉफरी चौसर के जो व्यूज है, जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में बताते हैं, ओपिनियन वो अलग है, और एक्चुअल में ये है क्या, उनके बारे में ये अपन अब बात कर रहे हैं। द डॉक्टर ऑफ फिजिक इज अ मटेरियलिस्टिक मैन ऑफ ग्रेट इंटरेस्टेड इन मनी। पैसे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद करते हैं। He knows all the great medical authorities, सारी ग्रेट मेडिकल अथॉरिटीज को जानते हैं, as well as his astrology, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल भी है। दो ही seldom reads the Bible, ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, दो ही seldom reads the Bible, क्लियर है, तो बाइबल भी पसंद करते हैं पढ़ने के लिए। द वाइफ ऑफ बाथ। द वाइफ ऑफ बाथ की अगर हम बात करें तो ये द वाइफ ऑफ बाथ इज नेम्ड एलिसा। देखिए ये है ना, यहां भी नाम रखना, कुक का नाम क्या है, रोजर। द वाइफ ऑफ बाथ इज नेम्ड एलिस, अ क्लोथ मेकर, कपड़े बुनने वाली, एंड 5 टाइम्स ऑफ विडो। एज आई टोल्ड यू, आ गया कितनी बार इनकी शादी हुई है, 5 बार। कितने लोगों को पता था ये, सर नो, ठीक है। द वाइफ ऑफ बाथ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। द वाइफ ऑफ बाथ जो है 5 शादियां करी है, और इसलिए कहती है कि मुझे जो है ये शादियों का काफी अनुभव है, ऐसा कहना है द वाइफ ऑफ बाथ का। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ सकते हैं ये सारे स्टूडेंट। अपारेंटली वेल्दी फ्रॉम हर मैरिजेस, यानी एक तरीके से वो कह रही है कि मैं बहुत शादी करके बहुत वेल्दी हो गई हूँ, धनवान हो गई हूँ। शी हैज ट्रेवल्ड अ ग्रेट डील इंक्लूडिंग 3 ट्रिप्स टू जेरूसलम। और शादी ठीक है ना, ये हम इसकी और इनके स्टोरी, हम थोड़ा स्टोरी नेक्स्ट आएगा, अभी स्टोरी नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम कैरेक्टर के बारे में जॉफरी चौसर का ओपिनियन देखा, फिर ये कैरेक्टर एक्चुअल में है क्या वो हम देख रहे हैं।
स्टूडेंट लेट मी टेल यू, वो जो है बहुत ट्रेवल करती है और इसका एक ही कारण है, एक बार शादी करी, नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आया, कहीं और जा रही है। तो इस तरीके से वो जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता शादी करती है और इसे ट्रेवल करती है। जेरूसलम भी वो 3 बार हो आई है और फाइनली जो है वो 5 बार 5 शादियां करती है, जिसमें 3 जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत ओल्ड होते हैं और 2 हस्बैंड है ना जो आगे पढ़ेंगे मैं अभी, है ना, इनकी स्टोरी आएंगी। तो शी इज वेल वर्स्ड इन मैरिज एंड लव मेकिंग, कहने का मतलब है कि वो शादी में उसको बहुत अनुभव हो चुका है और लव मेकिंग में, प्रेम करने में। हर थ्योरी इज दैट द वुमेन मस्ट डोमिनेट इन मैरिज। यहां पर आप देख सकते हैं लाइक रेखा, हाउ हर थ्योरी इज दैट the woman must dominate in marriage. Dev Kumar, I don't know about the particular name which you have mentioned in the box. I don't know. Uh, you know very well. चलिए, हर थ्योरी इज दैट, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज देती है द वाइफ ऑफ बाथ। शादी उन्होंने शौक से नहीं करी है या जैसा भी है, इसको निगेटिव ना लेते हो, पॉजिटिव में ये ले कि इनका यहाँ पर कहना है कि वुमेन मस्ट डोमिनेट इन मैरिज, यानी एक महिला को जो है, या आई नो हर, बट आई डोंट नो अबाउट हर मैरिज या पर्सनल लाइफ। Devji, I am talking about her personal life. I don't know about more about her personal life. Okay, it's okay. But the wife of Bath, the main motto to show that women must dominate in marriage. Student, this is the main, this is the literature, student. मतलब एक महिला को जो है शादी के बाद डोमिनेट करना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। शी शुड बी गिवन सम राइट इन द फैमिली, as it is commonly understood in the society that woman is inferior to men, है ना, woman is inferior to men, woman is weaker than men. So it is not you can say right, it is not right, है ना। women are strong, they should be given equal right to men. Is it clear? Okay. चलिए, to make her point, क्या बात है, बहुत, आई होप यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग मूवी, गुड। टू मेक हर पॉइंट शी टेल्स अ टेल ऑफ अ loathsome lady who when her husband is obedient becomes fair. To make her point she tells a tale of a loathsome lady who when her husband is obedient and becomes fair. देखिए ये पूरे कहानी में ये क्या बताती है, फाइनली जो है एक कहानी में पूरा ये बताती है कि loathsome lady who when her husband is obedient and becomes fair। देखिए मतलब ये पूरी हम आगे कहानी में और पता चलेगा कि जब हस्बैंड, एक उम्मीद करती है महिला कि हस्बैंड उसके प्रति वफादार रहे और एक विश्वास पात्र बना रहे, तो बाद में वो पूरी तरीके से बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आगे हम कहानी में देखेंगे इसको, बहुत अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट है द पार्सन। नेक्स्ट द पार्सन। द पार्सन इज अ पुअर, पार्सन बहुत गरीब है स्टूडेंट, है ना, ऐसा, बट लॉयल चर्च में। लेकिन देखिए मैंने कहा ना, पुअर यानी जो कॉमन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उसकी बात नहीं है। ये पार्सन का है, इज बेसिकली फ्रॉम लॉयल चर्चमैन, इज फ्रॉम लॉयल चर्चमैन हु टीचेस हिज पेरिशनर्स बाय हिज गुड एग्जांपल्स। बहुत ही रिस्पेक्टेड है, जो वहां जो पढ़ाने का काम करते हैं, और वो क्या कर रहा है, ये जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके ये लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। रिफ्यूजिंग टू टेल एन आइडल टेल टू हिज फेलो पिलग्रिम्स, he tells what he terms a merry tale about the 7 deadly sins। अब देखिए यहाँ पर refusing to tell an idle tale to his fellow pilgrims, क्या करते हैं कि इनको एक कहावत के ऊपर एक आइडल टेल के बारे में, टेल यानी कहानी सुनाने के लिए कहा गया। देखिए कहे ना कि भाई ये वाली सुनाइए, द पार्सन को कहा कि आप ये वाली स्टोरी सुनाइए, पार्सन मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। रिफ्यूज मीन्स टू डिनाई। और वो एक 7 डेडली सिन के बारे में बताते हैं स्टूडेंट, 7 डेडली सिंस, है ना, जैसे इन्होंने लिखा ना 7 खून माफ, ऐसे यहाँ पर क्या है देखिए 7 डेडली सिंस, 7 सबसे गंभीर अपराध, 7 सबसे गंभीर पाप, है ना। जहां पर लिखा है 7 खून, यहाँ पर 7 पाप, 7 डेडली सिन, सबसे बड़े पाप क्या है इस धरती पर, उसके बारे में पार्सन्स बताते स्टूडेंट। तो मैंने आपसे कहा है, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट,
लिटरेचर इज लाइफ, लिटरेचर मेक्स अवर एटीट्यूड, एग्री और नॉट। मैं बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट, आप जाने अनजाने में, आप पहले दिन से इफ यू आर अटेंडिंग माई क्लास, if you are attending my class, I am not only teaching you English literature, but I will making your thought process, I am developing your attitude. I promise you, after completing my classes, after accomplishment of these classes, definitely you will improve your attitude. बिकॉज आपने एमए कर लिया है, बीए से एमए आते आते कभी भी हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं आपने पढ़ा होगा इतना डिटेल में। हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, T20 या जो भी शॉर्टकट है उसको पढ़ के रट के और एग्जाम में लिख के आके पास हो जाती है, हमारी रणनीति रही है। ये सर नो, एम आई राइट? एम आई राइट? बट यू आर, आप देख सकते हैं आपको मैं बहुत बड़ा कंटेंट बहुत कम से कम समय में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। बाद में भी आप लोग जैसे 6 महीने का कोर्स लिया है, आप जुड़े रहेंगे, रिवीजन करते रहना, और बाद में आने वाली क्लासेस में और बेहतर मैं आपको कंटेंट और बेहतर क्लास देने का प्रयास करूंगा। आई विल एंड आई एम स्टिल एवरी टाइम ट्राइंग टू इंप्रूव। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये 7 डेडली सिंस के बारे में बताते हैं। प्रश्न बन सकता है, हु सेड या whose stories about 7 deadly sins, this question can be asked. Yes Devji, I am telling right, this is right student, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, है ना, प्लीज कोऑपरेट विद मी। एंड बहुत बड़ा लिटरेचर है, लेकिन कंसाइसली आई एम ट्राइंग टू गिव यू द ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पार्सन के बारे में प्रश्न बन सकता है, हु सेड 7 डेडली सिंस। द प्लॉमैन, आइए देखिए, द प्लॉमैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बहुत ईमानदार व्यक्ति है। द पार्सन्स ब्रदर, ही टेल्स नो टेल, ही टेल्स नो, ये देखिए। अब बताइए मुझे, एक और व्यक्ति था जिसने टेल नहीं करी थी, रिमेंबर, बैक नहीं जाएंगे। यस, टेल मी द नेम, है ना, हु इज अदर पर्सन हु डिडंट या हु डिडंट टेल स्टोरी। यस, टेल मी स्टूडेंट, बताइए। यॉमेन, गुड, रिमेंबर। तो अब बताइए स्टूडेंट, देर आर 32, अब 2 लोग स्टोरी सुनाने वाले नहीं हैं। अब 30 है ना, हो जाएंगे स्टोरी सुनाने वाले। 30 इंटू 4, जाते टाइम 2 सुनाएंगे, आते टाइम 2 स्टोरी सुनाएंगे, यानी ईच कैरेक्टर विल टेल 2 स्टोरी। ओके, यस, गुड, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं द प्लॉमेन और द यॉमेन, नाइट सर्वेंट या नाइट्स अटेंडर, ये 2 स्टोरी नहीं सुनाएंगे, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और अगला है द मिलर, द मिलर इज जॉली ड्रंकन और रिविलर हु लीड्स द कंपनी प्लेइंग ऑन हिज बैक पाइप्स, ठीक है, ड्रंकन है ना, जॉली, मिलर इज जॉली ड्रंकन रिविलर हु लीड्स द कंपनी प्लेइंग ऑन ही। हमने जैसे मिलर के बारे में पढ़ लिया एक तरीके से, थोड़ा सा ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर लेस आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला कैरेक्टर है द रिव, रिव के बारे में हम देखें तो ये क्या है, द रिव इज अ स्लेंडर कॉलेरिक मैन एंड नेम्ड ओसवाल्ड, इसका नाम क्या है, ओसवाल्ड है। और डिटेल में जाना, सारे देखना। द मेंसिपल इज अनएजुकेटेड मैन, पढ़ा लिखा नहीं है ये। हु इज shrewd enough to steal a great deal from the learned liars who hire him to look after their establishment। देखिए क्या कह रहा है, द मेंसिपल इज अनएजुकेटेड मैन, एक अनएजुकेटेड व्यक्ति, लेकिन हु इज shrewd, है ना, हु इज shrewd enough to steal a great deal from the learned liars, जो ज्ञानी वकील होते हैं, है ना, उनसे भी वो एक तरीके से डील को चुराने में माहिर है। वो हु हायर हिम टू लुक आफ्टर देयर एस्टेब्लिशमेंट्स, अनएजुकेटेड, लेकिन वो लायर क्या है, उसको हायर करते हैं, अपना क्या बोलते हैं, हिम टू लुक आफ्टर देयर एस्टेब्लिशमेंट्स, यानी कुछ अपना एस्टेब्लिश करना है तो उसको हायर करते हैं। तो सारे ये चालाकी, चतुराई, धोखा, है ना, ये सब चीजें जो है इस पूरे कैंटरबरी टेल्स में, कैंटरबरी स्थान है, टेल्स स्टोरी है। द समनर है अगला, देखिए, द समनर इज अ लिचरस ड्रंकन फेलो हु लव्स फूड, फूड बहुत पसंद है इसको, है ना, ये भी निगेटिव कैरेक्टर है। स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, बहुत ज्यादा ड्रंक करता है, ठीक है ना। और मुझे कहने में ये देखिए, चूंकि दिस इज वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लिटरेचर, सो यू नो स्टूडेंट, है ना, ड्रिंकिंग और ये कुछ चीजें जो है
वेस्टर्न कल्चर में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। द पार्टनर अगला कैरेक्टर, इसके बारे में भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। द पार्टनर इज वुमेनशिप, सॉरी वुमेन, द पार्टनर इज अ वुमेनिश मैन विद लॉन्ग एंड ब्लॉन्ड हेयर। और ये ठीक है, ये इसी के चक्कर में जो है इनकी मृत्यु भी हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कहानी में। द पार्टनर इज अ वुमेनिश मैन विद लॉन्ग एंड, है ना, ब्लॉन्ड हेयर, इन बहुत बाल इनके लंबे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पार्टनर का कैरेक्टर है। अगला है हैरी बेली स्टूडेंट। हैरी बेली, रिमेंबर स्टूडेंट, ये क्या है, ये होस्ट है। एट द, ये देखिए, ये वाला प्लेस आपको याद रखना है। मैं जिसको बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट, ये सारे लोग यहीं पर इकट्ठे हैं। टेबर्ड इन साउथ वर्क, यहीं पर सारी प्लानिंग बन रही है। हैरी बेली होस्ट करेगा। जॉफरी चौसर कह रहा है कि भाई जैसे हम लोग जाएंगे तो सही, हमको सेंट बेकेट, है ना, जो जो हमारे जो सेंट है वहां पर हम जाएंगे, लेकिन खाली जाते हैं और आते हैं, गुमसुम जाते आते हैं, तो हम लोग क्या है, वी विल बी बोर, है ना। विल सो लेट वी विल गो विद इंजॉयमेंट, हम लोग इंजॉय करते हुए जाएं, मस्ती के साथ में जाएं। तो फिर तय होता है कि जितने भी पिलग्रिम हैं वो 2 कहानियां जाते समय सुनाएगा प्रत्येक, और 2 आते टाइम, तो हमारा टाइम भी कट जाएगा और हम हमारा यात्रा भी पूरी हो जाएगी। तो रिमेंबर स्टूडेंट, टेबर्ड इन साउथ वॉक, ये प्लेस स्टूडेंट, सारी प्लानिंग यहीं पर हो रही है। टेबर्ड इन साउथ वॉक, ही ऑर्गेनाइजेस द स्टोरी टेलिंग। ये देखिए होस्ट क्या कर रहा है, प्लेस याद रखना है स्टूडेंट, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, कहां पर ये सब प्लानिंग हो रही है। टेबर्ड इन साउथ वॉक, ये पर्टिकुलर स्थान है, आप होटल मान लीजिए, रेस्टोरेंट मान लीजिए, कोई पर्टिकुलर स्थान है, वहां पर सब ये रुके हैं। टेबर्ड इन, जगह का नाम कहां पर है, टेबर्ड इन। यहां से जाएंगे कहां, टेबर्ड इन से कैंटरबरी, क्लियर, कैंटरबरी जाएंगे। ही ऑर्गेनाइजेस द स्टोरी टेलिंग अमंग द पिलग्रिम्स, है ना, जो स्टोरी टेलिंग, ये क्या है, स्टोरी टेलिंग ऑर्गेनाइज करेगा भाई। होस्ट करने का मतलब भाई चलो अब आप सुनाओ, अच्छा ये आपने सुना दिया, अब आप सुनाओ, नहीं नहीं आपने, आप सुनाओ, इस तरीके से, ठीक है ना। विद द विनर टू हैव अ मील एट हिज फेलोज कास्ट अपॉन द कंपनीज रिटर्न। देखिए यहां पर ये हैरी बेली होस्ट करते हुए कहता है कि जो है सारे लोग यानी 30 लोग जो है जाते टाइम 2 कहानियां सुनाएंगे, आते टाइम 2, यानी प्रत्येक 4-4 स्टोरी सुनाएगा। और जिसकी कहानी बेस्ट लगेगी स्टूडेंट, द स्टोरी विच विल बी द बेस्ट, whose story will be the best, so the particular person will be, you can say, the winner person will be given a treat, है ना। और उसको क्या है, टू हैव अ मील एट हिज फेलोज कॉस्ट, उसको एक बहुत शानदार आते टाइम भोजन करवाया जाएगा। कहां पर, कंपनीज रिटर्न का मतलब जब पूरा ग्रुप लौट के आएगा, तो जिसकी कहानी बेस्ट होगी उसको जो है क्या है, भोजन करवाया जाएगा। समझ में आया, ऐसा कहा, यानी फेलोज कॉस्ट अपॉन, यानी सारे लोग उसको जो है बहुत शानदार भोजन कराएंगे, सभी लोग पैसा उसको मिला करके। ये सार नो, ही इज अ नेचुरल लीडर, यानी हैरी बेली है, बहुत नेचुरल लीडर है। एज हिज वर्ड्स एंड एक्शंस शो, है ना, जैसा कि उनके वर्ड और ये जो है एक्शन ये शो करते हैं। और लास्ट आप देखिए जॉफरी चौसर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है जॉफरी चौसर की हम बात करें। जॉफरी चौसर इज द ऑथर, ये ऑथर है, हु पुट हिमसेल्फ इनटू हिज पोएम एज अ रिटायरिंग माइल्ड मैनर्ड पर्सन, है ना, एक रिटायर और माइल्ड मैनर्ड पर्सन के रूप में इन्होंने अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और लास्ट नेक्स्ट है द केनन है ना, ये केनन भी आप देख सकते हैं, केनन इज अ ट्रेवलर, है ना, ये क्या है, ट्रेवलर है। हाँ पार्टी देंगे, यस, किसको, और जो जिसकी स्टोरी अच्छी रहेगी उसका खर्चा बाकी लोग, है ना, मिलके देंगे। समझ में आ गया, यस गुड, है ना, बढ़िया शानदार बात कि भाई देखो हम ट्रिप पे भी हो आएंगे, हम हमारी जो तीर्थ यात्रा है ना, जहाँ वहां भी घुमाएंगे और हमारी जो है स्टोरी भी हो जाएगी, यात्रा भी हो जाएगी। केनन इज अ ट्रेवलर, ये यात्री है ये भी, who joins the pilgrims briefly on the road to Canterbury। ये क्या है, ये परमानेंट की नहीं है, ये भी एक यात्री है। जैसे मान ले 30 लोग निकले, लेकिन रास्ते में बीच में एक चल रहा है, रास्ते में चलो मैं भी आपके ग्रुप के साथ जुड़ जाता हूं, और थोड़ी दूर तक चले और फिर बिछड़ गए। ये सामने होता ना, चलो आप निकलो मैं आता हूं, या आगे निकल गया, कोई दूसरा साथी मिल गया तो उसके साथ चलते बने।
होता है नहीं, कहीं पर हम टूर पे जाते हैं तो यस आर नो, इट हैपेंस आर नॉट? It happens, suppose 30 people, group of 30 people were 30 pilgrims, group of 30 pilgrims, they are going, and at the road, है ना, between the road, what happens, a particular person named the Canaan meets, it is, he is a traveler, and who joins the pilgrims, and for some time, for है ना, some time, and then he left. Okay, he leaves when it is hinted that he is a cheating alchemist. बाद में पता चलता है कि वो चीटिंग अल्केमिस्ट है, तो बाद में क्या है, वो छोड़ देता है। क्लियर है? और लास्ट है द केनन्स योमेन। The Canaan's yeoman. The Canaan's yeoman remains with the pilgrim company and tells an anecdote about an alchemist, a Canaan like his master, who sweet है ना less sorry a swinless a priest। तो ये सारे कैरेक्टर है स्टूडेंट, द Canaan's yeoman और ये सब। और ठीक है, ये रिपीट हो रहा है फिर से क्यों से? ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। I think we have discussed about maximum things about the Canterbury Tales, and I would like to request you, story के बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट, अबाउट द स्टोरी। सारी स्टोरी तो नहीं, लेकिन कुछ गिनती की स्टोरी हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? 3 4 5 जो भी रहेगी हम, क्योंकि 24 आप स्टोरी में आपको सुनाओ, इट विल टेक टाइम। And British literature, there are so many writers, dramatists, poet, non-fictional novelist we have to discuss. Is that clear? और थोड़ा हमको एमसीक्यू भी चर्चा करना है स्टूडेंट, है ना, वेरी सुन, है ना, एमसीक्यू में ऐड करूंगा स्टूडेंट, डोंट वरी, आई विल। हम लोग 1 से 1.5 घंटे फिर 2 घंटे हमारी क्लास होगी। क्लियर है ना? आई होप इट इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। वंस अगेन लेट मी टेल यू, इफ यू लाइक माय क्लास, इफ यू लाइक द इंग्लिश लिटरेचर क्लास, प्लीज spread these among your friends, and you can download our notes. These are the numbers, and filler form if you can share it. These are our courses once again, and once again I would like to tell you, अभी तो फिलहाल में यही रहेगा, ठीक है ना, टाइम यही रहेगा। और लेकिन फिर भी 7:30 आई थिंक वी शुड स्टार्ट। 7:30 हम लोग करेंगे, 7:30 या 7 o'clock, 7 o'clock, 7 o'clock, will it be fine? 7 o'clock, 7 o'clock डन कर लेते। यस, ठीक है। सो अभी टाइम थोड़ा देख लेना, 7 o'clock। एनीवन इज? यस यस। तो उसमें क्या रहेगा, 7 to 8, और बाद में हम 7 to 8:30, और फिर बाद में लगा कि हमको थोड़ा सा और टाइम लेना है, तो 7 to 9, 2 hours class can be conducted. Yes or no? I can have 2 hours classes, because there are so many works, literatures, writers are remaining. We have to discuss. Got it, student? So let us start from 7 o'clock, and 7 to 8, then 7 to 8:30, and then if it is required, then we will start 7 to 9. Okay, student? So I hope you enjoyed the class, and आप एक लास्ट में आपको मोटिवेट करने के लिए सुन लीजिए। Yes, स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहता हूं, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, मैं बोल चुका हूं बार बार कि आज अगेन लेट मी रिमाइंड यू, 17th टुडे इट इज 17th अप्रैल। स्टूडेंट, आज का दिन जिंदगी में पहले कभी नहीं आया था, और ना कभी आएगा। बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं, अंदर तक जिस दिन आपको एहसास होने लग जाएगा, यू कैन इमेजिन, यू कैन रिमाइंड, यू कैन मेमोराइज, आपको बेचैनी होगी अंदर से, आपको बार बार आपको लगेगा कि कुछ पढ़ना है। अब टाइम नहीं खराब करोगे, डिसिप्लिन हो जाओगे स्टूडेंट, नींद नहीं आएगी। देखिए, नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं, मैं राइट, बार बार बोलता हूं मैं, मोबाइल चला रहे दिन रात तक, किसी से चैटिंग कर रहे हैं, कुछ और कारण है ना, तो आपको नींद नहीं आने के और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर सपने बड़े हैं, कुछ करने की जिद है, कुछ पाने की जिद है, तो नींद नहीं आएगी। लेकिन कहना चाहता हूं कि इसमें नींद कसूर, देखिए आप देखिए, इसमें कसूर नींद का नहीं जो आती नहीं स्टूडेंट। अगर सपने बड़े हैं और नींद नहीं आ रही है, तो कहना चाहता हूं कि कसूर नींद का नहीं जो आती नहीं, कसूर सपनों का है जो नींद नहीं आने देते, नींद नहीं आने देते। ठीक है? सो स्टूडेंट, आई थिंक यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच। इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप tomorrow there will be time at 7 o'clock we will meet. I think you are enjoying recorded class को बार बार रिवीजन करें, और सारे के नोट्स को बार बार रिवीजन करें। जितना पढ़ाया जा रहा है, एक ही दिन आज की क्लास को फिर रिवीजन करें, फिर से देखें, बार बार रिवाइज करें, मेमोराइज करें, है ना।
and do it. ठीक है, you will crack the NET JRF examination. Thank you very much. Thank you.